90 से 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। आज मजबूर हो चुकी है भाजपा, लाचार हो चुकी है। तो ये बीजेपी डरी हुई है, दिल्ली में भी बीजेपी, अब जम्मू कश्मीर में भी डरी हुई है। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, अब जातिवाद नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों पे चलना होगा। आज ये मजबूर हो चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब से ट्यूशन लें, उनकी नीतियों पे बोलें। जो बीजेपी का एलजी बैठे हुए हैं, तो आज तक इनको क्यों नहीं याद आया कि बिजली पानी फ्री करनी है। 2014 के जो वादे किए हुए हैं, 15 लाख देंगे, डेली वेजरों को पक्का करेंगे, सबको ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठे वादे बीजेपी करती है। दूसरी सरकारों के पास सिर्फ और सिर्फ एमएलएस के लिए बिजली फ्री है, हमारे एमपीज़ के लिए बिजली फ्री है, लेकिन आम आदमी के लिए बिजली फ्री नहीं है। वो सिर्फ इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह झाड़ू चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू में स्थापित आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता अमित कपूर जी। अमित कपूर जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू अक्षय जी। अमित कपूर जी, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में प्रचंड बहुमत आने के बाद अब आपकी वहाँ पर सरकार बन चुकी है। अब आपका जो टारगेट है जम्मू कश्मीर है, उसके लिए आपने क्या रणनीति तैयार की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो 90 की 90 सीटों से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है। और हमारी जो पार्टी है वो आम लोगों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी के विचार लेकर आगे चलती है, आम आदमी की ज़रूरतों को समझकर उनके फ़ैसले होते हैं। आपने देख ही लिया कि आज जिस तरह से बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी इतनी घबरा चुकी है कि एमसीडी के इलेक्शंस दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस करनी थी इलेक्शन, उसी दिन इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि पोस्टपोन किया जाए, तीनों हितों को एक किया जाए। ये सेंटर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमें एप्लीकेशन आई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ या तो उन पे दबाव था इलेक्शन कमिश्नर पे, या फिर क्या बनाया इन्होंने, आपको पता डिक्टेटरशिप सरकारें हैं ये। तो ये बीजेपी डरी हुई है, दिल्ली में भी बीजेपी, अब जम्मू कश्मीर में भी डरी हुई है। हम सब जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर एक अलग राष्ट्र था। किन्हीं कारणों के चलते हमारे महाराजा जी ने जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ किया। कुछ बातें वहाँ पर रखी गई और एक ख़ास बात उसमें ये रखी गई कि आप मेरी प्रजा से कभी भी पानी का किराया नहीं लेंगे। आज यहाँ पर आप देखें कि हमारे जम्मू कश्मीर में 18-19 के करीब प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, बिजली तैयार हो रही है, जहाँ से बिजली बाहर जाती है और हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और आने वाले दिनों पर पानी के ऊपर भी मीटर्स लग जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया, अब शायद आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर दिया, या उन्हें पार्टी की तरफ से कोई हुक्म आया कि हम गरीब परिवार की महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपये देंगे और गरीब परिवार की बिजली और पानी फ्री करेंगे, और गरीब परिवार के जो बच्चे बच्चियाँ हैं पढ़े लिखे, उन्हें स्टाइपेंड निश्चित करेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। आज मजबूर हो चुकी है भाजपा, लाचार हो चुकी है। आखिर उनको भी समझ आ गई कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, अब जातिवाद नहीं चलेगा। अब जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों पे चलना होगा। जो काम अरविंद केजरीवाल साहब ने 7 सालों में किए, वो 75 सालों से, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी कहीं पे भी रही हो, नहीं कर पाई। जितनी भी पार्टीज़ हैं वो नहीं कर पाई। आज ये मजबूर हो चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब से ट्यूशन लें, उनकी नीतियों पे बोलें, जो वो कहते हैं वही बात उनकी, एक मैं कहूँगा कि उनकी नकल की जा रही है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कॉपी पेस्ट करना बहुत इजी है, कॉपी पेस्ट करना बहुत इजी है, लेकिन लोगों के काम करना बहुत टफ है। अरविंद केजरीवाल साहब ने वो मिसाल कायम कर दी कि 70 से 72% लोगों को बिजली खरीद कर 70 से 72% लोगों के जो बिल आते हैं वो ज़ीरो आते हैं दिल्ली में। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में हमारे पानी हमारा, बिजली हमारी, सब कुछ डैम हमारे, सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग बिजली अदर स्टेट्स को देते हैं, सेल आउट करते हैं, और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बिजली पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं। सुनिए, ये जो इसी के साथ है, ये जो निजीकरण का खेल चल पड़ा है, उसे ही साथ में ले लें आप। बिजली पानी जो फ्री देने की ये बात कर रहे हैं,
ये उन लोगों का क्या जो आज ये बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। जब सरकार इनकी गुजरात में है, जब सरकार इनकी सेंटर में है, बीजेपी का एलजी बैठे हुए हैं, तो आज तक इनको क्यों नहीं याद आया कि बिजली पानी फ्री करनी है। आज क्यों लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जिन लोगों के पुराने विचारों के 5,000 से 5 लाख बिल हैं, उनके कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं, उनको क्यों अंधेरों में डाला जा रहा है। जो बिजली आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, जिन लोगों के कोई स्लैब बनाई है इन्होंने, जिन लोगों के 500 रुपये से 500 रुपये 700 रुपये जो बिल आता था, उसी के आधार पे अगर लाख 2-2 लाख रुपया बिल उनके बन चुके हैं, तो जब वो नहीं दे पाए वो, तो आज 2-2 3-3 हज़ार रुपया मंथली बिल कहाँ से देंगे। ये बीजेपी जो है ये झूठे वादे करती है लोगों के साथ। 28 डिपार्टमेंटों के डेली वेजर जो कि पिछले 26-27 सालों से गुहार लगा रहे हैं। पहले सरकारें थी जिन्होंने उनको लगाया, कुछ मौजूदा जो सरकार है उन्होंने कहा कि ये पाप है पिछली सरकारों का। हालांकि पाप उसे कहा जाता है जो नाजायज़ होता है। ललकार रैली हुई जम्मू के स्टेडियम में, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में डेली वेजर्स का काम कर दिया जाएगा, इन सबको पक्का कर दिया जाएगा। आज तक नहीं हुए, 2022 आ चुका है। हम देखते हैं कि पंजाब में एक हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, 35,000 के करीब आपकी पार्टी ने पक्के कर दिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है, ऐसे वादे हैं उनके जो पूरे किए जाते हैं। आप सोचिए, मैं वही कहने जा रहा था कि 2014 में जब इलेक्शन थी तो मोदी साहब ने ये आके यहाँ पे कहा था कि हमारे सरकार बनाइए, हमें जिताइए तो हम डेली वेजर को परमानेंट कर देंगे। वहीं पे देखिए, जो हमारे पंजाब की गवर्नमेंट ने, पंजाब के भगवंत मान जी ने जो वादे किए थे, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो वादे किए थे, वो एक हफ्ते में 1 वीक में ही उन्होंने 35,000 डेली वेजरों को पक्का कर दिया, परमानेंट कर दिया। तो ये 2014 के जो वादे किए हुए हैं, 15 लाख देंगे, डेली वेजरों को पक्का करेंगे, सबको ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठे वादे बीजेपी करती है। सर, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, आज एक और फैसला आ गया कि आप चाहे एक बार एमएलए हो, 2 बार हो, 3 बार हो, पेंशन जो है एक ही बार मिलेगी। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया फैसला है। ऐसा फैसला हर सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि हम जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति में हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए वो सेवा करना होना चाहिए, लोगों के काम करना होना चाहिए, ना कि पैसे होने चाहिए। तो जब ये बहुत बढ़िया फैसला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ले सकती है। दूसरी सरकारों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एमएलएज़ के लिए बिजली फ्री है, हमारे एमपीज़ के लिए बिजली फ्री है, हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बिजली फ्री है, लेकिन आम आदमी के लिए बिजली फ्री नहीं है। वो सिर्फ एक ही पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास। और सबसे बड़ी बात, हैरानगी की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट में है बिजली फ्री देकर भी, लेकिन बाकी स्टेट्स के हालात देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के। अमित कपूर जी, सन 1990 की वो दर्दनाक तारीखें जो इतिहास के पन्नों पर कश्मीरी पंडितों के खून से लिखी गई, उन तारीखों को छुपाया गया। आज 32 साल के बाद एक पिक्चर आई है, द कश्मीर फाइल, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, उनके नरसंहार को पर्दे पर दर्शाया गया है। हालांकि मूवी ने 300 करोड़ के करीब बिजनेस भी कर लिया है और कई स्टेटों ने उन्हें टैक्स फ्री कर दिया मूवी को। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली में उसको टैक्स फ्री नहीं कर सकते, और उन्होंने अग्निहोत्री को बोला है कि आप इसको यूट्यूब पे डाल दें। उस फिल्म में सच्चाई बताई गई है, तो केजरीवाल साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि उसको यूट्यूब में डालिए ना, यूट्यूब में डालिए, जो जिन लोगों के पास टिकट खर्च करने के पैसे नहीं हैं, ताकि वो भी देखें। हमारी कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी सहानुभूति है, हमें पता है उनके साथ गलत हुआ है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तभी हमारे मनीष सिसोदिया जी ने आज ट्वीट करके ये बात बोली कि जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा जो बिजनेस किया है, जो कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं, उनके लिए वो खर्च किया जाए। सर, जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कि यूट्यूब पे मूवी डाल दें, लेकिन सांड की आंख और नील बटे सन्नाटा, उन्हें क्यों टैक्स फ्री किया गया? देखिए मेरी बात सुनिए, आप टैक्स फ्री बात करते हैं, ये टैक्स फ्री बात करते हैं, जब हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने ये बोल ही दिया कि बच्चा देखना चाहिए, यानी कि यूट्यूब में डालने का मतलब हुआ कि आप बच्चा देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सच्चाई देखने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने ये साबित कर दिया कि मैं जो हूँ वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि पूरा देश
बच्चा बच्चा उस वीडियो को देखे। अमित कपूर जी, जिस तरह से आपकी पंजाब में प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई है, जम्मू की जो आपकी इकाई है उसका भी हौसला देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में आप क्या जम्मू कश्मीर में पंजाब की तरह प्रचंड बहुमत से सरकार बना पाएंगे? देखिए 90 से 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है। आज आप देख रहे हैं कि हर एक युवाओं के दिल में, महिला शक्ति के दिल में, हर एक बुज़ुर्गों के दिल में आज अगर कोई गर्ज कर चुकी है दिल में तो वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखा दिया जो 75 सालों से कोई भी सरकार नहीं कर पाई। 75 सालों से झूठे वादे जो लोग करते थे, आज अरविंद केजरीवाल साहब ने 7 सालों में वो साबित कर दिया कि आखिर आम आदमी को चाहिए क्या, आम आदमी चाहता क्या है, आम आदमी की ज़रूरत पूरी कैसे हो सकती है। तो ये 75 सालों से उनकी गरीबी को कोई भी सरकार गरीबी दूर नहीं कर सकती। ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने वो करके दिखा दिया कि कम से कम जो गरीब परिवार है, जब उनका एजुकेशन का पैसा बचेगा, अच्छे स्कूल्स गवर्नमेंट होंगे, एक क्वालिटी एजुकेशन होगी, मध्यम वर्ग जो हमारे अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इक्वल एजुकेशन लेंगे, तो किसी को भी गवर्नमेंट स्कूल भेजने में शर्म नहीं आएगी। जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब वहाँ पे स्विमिंग पूल तक गवर्नमेंट में स्कूल में बनाए जाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए गए हैं, तो सुनिए, जब एजुकेशन, हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक, यूरिन टेस्ट से लेके सीटी स्कैन तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली में होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे। वही बिजली पानी जब फ्री में लोगों को मिलेगी, ये सबके खर्चे जब बच के, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, तो आप सोचिए कि गरीब जो है वो भी अच्छा खाना खा पाएगा, वो भी अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे समाज में, सोसाइटी में बैठ सकेगा। तो इस तरह गरीब ऊपर चढ़ सकता है, वरना बातें करके गरीब ऊपर नहीं चढ़ सकता कि हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। जो 75 सालों से आज तक गरीबी ख़त्म नहीं की, गरीब को ख़त्म किया जा रहा है। अमित कपूर जी, इन केस अगर आपकी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है तो किसके साथ गठजोड़ करेंगे? देखिए, ये हाई कमांड का फैसला है। जहाँ तक हमें लगता है कि किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी हमारी पार्टी, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, लोगों के जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पंजाब की जनता ने झाड़ू चलाया, धूल उड़ी, नारा हाथ तो नारा फूल, तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह झाड़ू चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। जी, अमित कपूर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे आम आदमी पार्टी से अमित कपूर जी। इनका कहना है चलेगा झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। और इनसे हमने ये भी कहा कि अगर आपकी यह पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनती है तो आप किससे गठजोड़ करेंगे? तो ये इनका कहना था कि वो जो हमारी पार्टी के आला कमान है वो फैसला करेंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग हमें पूरा सहयोग देंगे और जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।